इंद्र जो है उसका सुरक्षा कवच कभी नहीं मांगता, क्योंकि वो इंद्र को ये समझा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म और अधर्म के बीच का जो फर्क नहीं समझ पाने के कारण जो है इस देश में बहुत अनर्थ हुआ है। आपको ये लगता है कि जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना चाहिए? देखिए नीलम जी, संपद में कहा गया है कि सब दानम धम्म दानम विनाती, यानी कि सभी दानों से बढ़कर है धम्म का दान। अब ये धम्म का दान, अब ये समस्या क्यों बनी हुई है, इसका पवाणा विधि से सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि आज पवाणा विधि का आयोजन नहीं होता है। आज आप देखिए कठिन चीवर दान, जिसकी कोई उपयुक्तता नहीं है, जिसकी कोई उपयुक्तता नहीं है उसका तो आयोजन हुआ, लेकिन जो पवाणा विधि है उसका आयोजन नहीं होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम गोद के साथ, और आज मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उनसे चर्चा करूंगी आज कठिन चीवर दान को लेकर, क्योंकि आज मंगोलपुरी धम्बीरी बौद्ध विहार में कठिन चीवर दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में मैं इनसे चर्चा करना चाहूँगी। सर, जो कठिन चीवर दान है उसका क्या महत्व है, खासकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बुद्ध के लिए? नीलम जी, सबसे पहले तो मैं धम्पद की एक गाथा से शुरुआत करना चाहूँगा। धम्पद में कहा गया है कि असारे सारमतिनो सारे चसार दसिनो ये सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा, यानी कि जो सार को सार नहीं देखता है, जो असार को असार नहीं समझता है, तो वो जो है मिच्छा यानी कि मिथ्या संकल्पों में ही सीमित रहता है। वो कभी भी जो है जो चीज़ें हैं उनको यथार्थ नहीं समझ पाता है कि क्या है कैसे है। इसी प्रकार से अगर मैं आज देखूं तो आज कठिन चीवर दान का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बौद्धों का एक बहुत ही गौरवशाली पर्व है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका महत्व जो है जो प्राचीन काल में था उसके संदर्भ में वर्तमान काल को अगर जोड़ें तो आज हमें कुछ इसका महत्व जो है नज़र नहीं आता। इसका महत्व ये था कठिन चीवर दान का कि प्राचीन समय में चीवर को उत्पन्न करना बड़ा ही कठिन काम था, बड़ी मुश्किल से चीवर उत्पन्न होता था। पहली बात तो कपड़ा नहीं मिलता था, कपड़े को बनाना। फिर प्राचीन समय में बुद्ध के समय में बुद्ध ने खुद जो अपने समय में जो है जो कूड़े के ढेर से चीथड़ों को उठाकर उनको सिलकर चीवर बनाया और उसको उड़ा। उसके बाद जब उनको राजाश्रय प्राप्त हो गया और लोगों से भी मतलब उनका जो कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो उसके बाद उनको चीवर दान होने लगे। लेकिन वो चीवर कैसा हो, किस तरह से बनाया गया हो, उसके पीछे क्या भावना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें जब जुड़ जाती हैं किसी भी चीज़ के साथ में तो उसमें कठिनता उत्पन्न हो जाती है, और इसी कठिनता के नज़रिए से जो है इसको कठिन चीवर दान कहा गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये जो सारी बातें पहले थीं वो आज नहीं है। आज चीवर जो है आसानी से उपलब्ध है, कपड़ा उपलब्ध है, उसकी रंगाई उपलब्ध है, और जो कपड़ा है वो फैक्ट्रियों में बनता है, मशीनों से बनता है, आज हाथों से भी नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर जो है आज वो जो चीज़ थी, वो जो विधि थी, आज उसका जो है वर्तमान समय में जो है कोई संदर्भ नहीं बैठता है। हाँ, लेकिन जो आज का दिन यानी कि ये वर्षावास के समाप्ति पर इसका आयोजन होता है। वर्षावास की समाप्ति पर प्राचीन काल में 2 आयोजन हुआ करते थे। एक तो ये कठिन चीवर दान का आयोजन हो गया और दूसरा आयोजन हुआ करता पवाणा विधि का। ये वो पवाणा विधि की बात कर रहा हूँ जिसका आज जो है कोई भी भिक्षु संघ या कोई भी बौद्ध भिक्षु नाम नहीं लेता है। आज उसको जो है इस पवाणा विधि से कोई लेना नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं कि धम्म के प्रचार प्रसार की या लोगों के जीवन को धार्मिक बनाने की, उसमें पवाणा विधि का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, अभी जो जिस तरह से आप बार बार बोल रहे हैं कि जो पवाणा विधि है, आखिर पवाणा विधि है क्या? नीलम जी, बुद्ध के समय में जब बुद्ध ने ये जो बुद्ध का संघ बना, पहले जो पंचविज्ञ भिक्षु थे जब वे शामिल हो गए बुद्ध के साथ, तो भिक्षु संघ स्थापित हो गया। और भिक्षु संघ स्थापित होने के बाद और भी भिक्षु संघ में लोग शामिल हुए, भिक्षु बने, उन्होंने घर त्यागा और संसार के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ये जो भिक्षु संघ है ये नगर नगर जाकर जो है गांव गांव जाकर चारिका करता था, अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करता था, और भोजन प्राप्त करने के बाद वहाँ पर जो है देशना के माध्यम से लोगों के जो जीवन में जो मानसिक समस्याएं हैं, यानी कि जो मन से संबंधित जो समस्याएं हैं जिनका निवारण मन से हो सकता है, उनका निवारण करने के लिए
लोगों को देशना दिया करता था। अब जब ये लोग चारिका करते थे तो चारिका करते करते जो हम जानते हैं कि 4 ऋतुएँ होती हैं, 4 ऋतुओं में जो वर्षा ऋतु है वो थोड़ी सी विशेष है। अब विशेष क्यों है? क्योंकि वर्षा ऋतु के समय में जब देखते हैं कि चारों तरफ जो है, अब तो खैर पक्का हो गया है, उस टाइम इतना पक्का नहीं हुआ करता, सड़कें नहीं बनी थी, कच्चा रहा करता था। तो उस समय एक तो भिक्षुओं को चारिका करने में कठिनाई उत्पन्न होती थी। दूसरा, बुद्ध का जो है अहिंसा पर बहुत जोर था। जाने या अनजाने अगर हम किसी प्राणी की रक्षा कर सकते हैं तो उसका बड़ा महत्व था। इसीलिए बुद्ध ने ये देखा कि जब इस समय यानी कि वर्षा ऋतु के समय में भिक्षु संघ जब चारिका करता है तो अनजाने में उनके पैरों के नीचे आकर नाना प्रकार के जीव अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। तो उन्होंने इस बात की परंपरा स्थापित की कि वर्षा ऋतु के समय में भिक्षु संघ जो है, कोई भी भिक्षु अपनी एक जगह पर निश्चित होकर जो है वो 3 वर्ष वहाँ पे बिताए, यानी कि जो वर्षा काल जो है उसको वहीं पर बिताएं, वो विचरण ना करें। अब जब ये वर्षा काल जो है, जब इसकी समाप्ति होती थी, वर्षा ऋतु की समाप्ति आती थी, तो उसके बाद ये पवारना विधि का आयोजन हुआ करता था। और पवारना विधि में जितना भी जो भी भिक्षु संघ था, भिक्षु संघ के अंदर जितने भी भिक्षु हुआ करते थे, उनकी अपने आप में परीक्षा हुआ करती थी। परीक्षा क्या हुआ करती थी कि बुद्ध का संघ जो है वो विनय चलता था, विनय के नियम थे, और विनय के नियम थे तो उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम 12 वर्षों तक भिक्षु संघ के भीतर विनय स्थापित नहीं था, विनय की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद जब देखा बुद्ध ने कि भिक्षु संघ में अब ये जो चीवर है, चीवर की गरिमा स्थापित होगी समाज में, चीवर को देखकर ही लोग जो है श्रद्धा से भर जाते थे और तमाम तरह का दान देते थे। तो भिक्षुओं का जीवन जो है एक तरह से जो कठिनाइयों से भरा हुआ था शुरुआती दौर में, वो आसान होने लगा। अब आसान ही नहीं होने लगा, कितना दान आने लगा भिक्षु संघ में कि वो विलासितापूर्ण भी होने लगा। तो अब ऐसे लोग भी भिक्षु संघ में शामिल होने लगे जो कि भिक्षु संघ में शामिल होने के जो मापदंड थे उन पर खरा नहीं करते थे। इसीलिए बुद्ध को 12 वर्ष के बाद भिक्षु संघ के लिए कुछ नियमों का निर्धारण करना पड़ा, जिसको हमने विनय कहा। अब ये जो विनय के नियम पे कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें हर साल जो है वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद एक पवारना विधि का आयोजन हुआ करता था, जिसमें भिक्षुओं के आचरण से संबंधित समस्याओं या उनकी शिकायतों पर गौर किया जाता था। सबसे पहले तो हर एक भिक्षु को ये अनुमति हुआ करती थी कि वह उसके द्वारा किए गए पापों को स्वयं स्वीकार करे, खुद बताए भिक्षु संघ को, खुद उनकी अपने आप स्वीकार करे और पश्चाताप करे। और उसके बाद भिक्षु संघ निर्णय ले कि उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, या माफ़ किया जा सकता है तो माफ़ कर दिया जाना चाहिए, या संघ से निष्कासन आवश्यक है तो संघ से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भिक्षु अपने पाप नहीं बताता है लेकिन किसी को उसके बारे में पता है कि उसने वो पाप किया है, वह आचरण से युक्त नहीं रहा है, तो उसकी शिकायतें फिर जो है सुनी जाती थी और उन शिकायतों पर गौर किया जाता था। गौर करने के बाद जो उपयुक्त सज़ा हुआ करती थी, वो सज़ा का निर्धारण करके उसके बाद जो है उसके भिक्षु संघ का संचालन हुआ करता था। इस तरह से जो है पवारना विधि बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है, आज हम देख सकते हैं कि जब परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को जब धम्म दीक्षा ली नागपुर से जो है, तो उससे पहले उन्होंने यह शिकायत भिक्षु संघ से की थी कि मुझे कोई भी भिक्षु ऐसा नहीं दिखाई देता है या भिक्षु संघ ऐसा नहीं है यहाँ पर आज के समय में जो कि जिसकी संघ में जाने के लिए प्रेरित हों। तो एक बार के लिए तो उन्होंने मतलब कहा था कि भिक्षु संघ की शरण जाने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन क्योंकि आज जो हमें धम्म मिला है, आज अगर हम धम्म के सानिध्य में अपने आप को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये भी भिक्षु संघ की ही देन है। तो जब बाबा साहेब को यह बताया गया कि बाबा साहेब आज जो अगर आप ये जो धम्म दीक्षा ले रहे हैं, बुद्ध धम्म में दीक्षित हो रहे हैं, तो ये जो है भिक्षु संघ की ही देन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी भिक्षु मतलब हो, हाँ अधिकतर भिक्षु जो हैं आज अपने अनुशासन से भीम हो गए हैं। तो इसलिए बिना भिक्षु संघ की शरण जाए तो आपकी दीक्षा संभव हो ही नहीं सकती। 3 शरण को जाना पड़ेगा, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। तो इसलिए बाबा साहेब ने जो ये समस्या उस समय बताई थी, ये समस्या जो है आज भी नीलम जी यथावत हमारे सामने बनी हुई है। अब ये समस्या क्यों बनी हुई है, इसका पवारना विधि से सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि आज पवारना विधि का आयोजन नहीं होता है,
आज आप देखिए कठिन चीवरदान जिसकी कोई उपयुक्तता नहीं है, उसका तो आयोजन हुआ, लेकिन जो पवाना विधि है उसका आयोजन नहीं होता है। पवाना विधि का आयोजन करेगा कौन? पवाना विधि का आयोजन करेंगे भिक्षु संघ। आज भिक्षु संघ ही नहीं है देश में, और जो भिक्षु संघ बने हुए हैं वो पद प्रतिष्ठा, पद लोलुपता में फंसे हुए हैं, या फिर अपने जो जीवन के जो ऐशो आराम है इनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, धन लोलुपता में फंसे हुए हैं। तो इस कारण से आज जो है धर्म भी गति नहीं कर पा रहा है। तो आज जितने भी हमारे समाज के जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो विशेष तौर पर भारत के बौद्ध अनुयायी, उनके भीतर ये बड़ी पीड़ा है कि एक समय जिस धम्म ने पूरे दुनिया को गौरवान्वित किया और इस देश को विश्व गुरु होने का दर्जा हासिल करवाया, आज उसी देश से बुद्ध का धम्म गायब है और बुद्ध का देश उस धम्म के लिए तरस रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना चाहिए? देखिए नीलम जी, धम्मपद में कहा गया है कि सब दानं धम्म दानं गृह्णाति, यानी कि सभी दानों से बढ़कर है धम्म का दान। अब ये धम्म का दान क्या है? अगर मोटे मोटे तौर पर अगर किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि बौद्ध भिक्षु जो दान करते हैं, धम्म का दान यानी धम्म की देशना करते हैं, वही जो है दान है, वही धम्म का दान है और वो सबसे बढ़कर है। लेकिन नीलम जी, अगर विशेष तौर पर बारीकी से सोचा जाए, अगर हम अनाथ पिंडक की बात करें, अनाथ पिंडक ने जेत वन विहार किस तरीके से खरीद कर इतनी स्वर्ण मुद्राएं उस ज़मीन पर बिछाई, बोरे के बोरे जो स्वर्ण मुद्राएं जो थीं वहाँ पर ज़मीन पर बिछाकर उस ज़मीन को उस जेत कुमार से जो है खरीदा और फिर जो है भिक्षु संघ को दान दिया। तो अब अगर सोचा जाए तो वो दान सबसे बड़ा समझा जाएगा। लोग जो हैं भारत में दानवीर के नाम पर जो है कर्ण का नाम लेते हैं, दानवीर भामाशाह के नाम लेते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं दानवीर कर्ण की बात करूँ, दानवीर कर्ण महादानी कैसे? अगर उसके पास धम्म का ज्ञान होता या धम्म का दान देने के लिए उसके पास होता, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इंद्र जो है उसका सुरक्षा कवच कभी नहीं मांगता, क्योंकि वो इंद्र को ये समझाता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म और अधर्म के बीच का जो फ़र्क नहीं समझ पाने के कारण जो है इस देश में बहुत अनर्थ हुआ है। इसलिए ये जो दानवीर कर्ण कहते हैं या दानवीर भामाशाह कहते हैं या और अन्य किसी को कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो अनाथ पिंडक का दान था वो दान संपत्ति का दान नहीं था। वो जो संपत्ति जिस धम्म के काम में लगी, जिस भिक्षु संघ के काम में आई, और उस संपत्ति का प्रयोग करके भिक्षु संघ ने जो धम्म का प्रचार किया, जो मानव का कल्याण किया, जो इस संसार का कल्याण किया अपने धम्म के माध्यम से, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, वो दान था। तो वो सब दानं धम्म दानं जिनाति ही हुआ है। आज यही चीज़ हम देखते हैं कि आज नाना प्रकार के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अपनी अपनी संपत्ति की बात करते हैं। कोई कहता है मैंने बुद्ध विहार बना लिया, कोई कहता है कि मेरा उपासक है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो मैं और मेरा के पीछे फंसे हुए हैं, इनके बीच में सभी मैं और मेरा नहीं निकलता है, तो धम्म का ज्ञान कैसे देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिनसे हमने चर्चा की जो आज का कठिन चीवरदान है उसके बारे में, कि आज बौद्धों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का क्या महत्व है, क्या इस तरह के कार्यक्रम समाज में एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, या फिर वही जो परंपराएं हम होते आ रहे हैं उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, या इस तरह के कार्यक्रमों से एक सार्थक दिशा निर्धारित की जाती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।